इस वक्त बीजेपी की टेंशन बकायदा नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूअ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। लोकसभा में पूर्ण बहुमत गंवाने के बाद अब बीजेपी को राज्यसभा में भी झटका लगने जा रहा है। पार्टी के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 90 से नीचे आ गई है और इसका कारण है कि शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 यानी कि 86 ही रह गई है। वहीं एनडीए के पास भी ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है। ऐसे में बीजेपी का फोकस अब राज्यसभा में बहुमत जुटाने पर लगा रहेगा। दरअसल राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य है और 19 सीट अभी खाली है। राज्यसभा में जो 19 सीट खाली है उनमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। वहीं बाकी की 11 सीट अलग अलग राज्यों में से है, जिसमें असम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा का नाम शामिल है। इनमें से कई सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई है। आपको बता दें, 4 मनोनीत सांसद यानी कि महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राम सकल और राकेश सिंह रविवार को रिटायर हो गए। चारों मनोनीत सांसद बीजेपी में शामिल थे, लिहाजा अब बीजेपी की संख्या घटकर 86 ही रह गई है। एनडीए की संख्या की बात करें तो 101 रह गई है, जो कि मौजूदा बहुमत के आंकड़े 113 से कम है। हालांकि 7 मनोनीत और 1 निर्दलीय भी सरकार के साथ है, लिहाजा एनडीए का आंकड़ा 109 तक पहुंच जाता है। ऐसे में ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने के लिए वाईएसआर कांग्रेस के 11 और एआईएडीएमके 4 की मदद लेनी पड़ सकती है। बता दें कि पिछले कार्यकाल में बीजेडी 9 और बीआरएस 4 का समर्थन भी एनडीए को मिलता रहा, लेकिन इस बार बीजेडी सरकार की पूरी तरफ से खिलाफ हो गई है। जल्द ही 4 सीटों पर राष्ट्रपति की ओर से मनोनयन होना है और 11 अन्य सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन 11 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें कम से कम 10 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। इसके बाद भाजपा 100 के करीब और एनडीए बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। उधर कांग्रेस के पास भी अभी 26 सांसद ही है, जो नेता विपक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए जरूरी 25 से केवल 1 ज्यादा है। तेलंगाना में राज्यसभा उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 27 पर पहुंच सकता है। इस बीच एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी को भी खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता भी है। राज्यसभा में कांग्रेस की 26 सीटों पर आने से उनकी विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी संकट की बात होने लगी थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने या बनाए रखने के लिए सदन की कुल स्ट्रेंथ का 10% संख्या बल चाहिए होता है। ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए यह नंबर 25 है और कांग्रेस की 26 सदस्य ही रह गए हैं, जो जरूरी संख्या बल से 1 ही अधिक है। ऐसे में अगर पार्टी के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाए या अपरिहार्य कारणों से उच्च सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ 25 से कम हो सकती है और ऐसे में खड़गे के नेता प्रतिपक्ष का पद पर बने रहना भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने कहा है कि हमने अंकगणित पर काम कर लिया है, विपक्ष के नेता पद को लेकर किसी तरह का खतरा नहीं है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट उनसे छिन सकती है या नहीं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वीयूअ न्यूज पर।